हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव राजपुरा के सामने की दिखा रहा हूं, जहां पे कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल हैं, वो पहुंचे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा है, उनके साथ हैं, और जो है बच्चे उनका स्वागत कर रहे हैं हाथों में झंडे लेकर के। तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं आपको राजपुरा साहनी की, और जहाँ पे क्योंकि इस हलके में अब उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव को लेकर के जो है 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। इसको लेकर के अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के जो लोग हैं वो गांव-गांव जा रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजपुरा साहनी की, जहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल है वो पहुँचे हैं, और उनके साथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जो है कुमारी शैलजा है वो भी जो है पहुँची हैं, और लोग हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको राजपुरा साहनी की। अब आपके बीच में यहाँ पे 3 पार्टी है, एक इनेलो, एक कांग्रेस और एक भारतीय जनता पार्टी। इनेलो का राज आप देख चुके हैं, कैसा राज है, दमनकारी राज है। किसी की नहीं सुनते। जिस एरिया का चीफ मिनिस्टर हो, उस एरिया में अगर कोई कमी रह जाए तो ये बात सच्ची नहीं। यहाँ से 6 से 5 साल लगातार राज किया, और इस राज में सिवाय लूट खसूट के और गुंडागर्दी के कुछ नहीं किया। आम आदमी को तंग किया। कंडेला का कांड सबको याद है, मैम का कांड सबको याद है, और कहते हैं हम किसान देशी है, किसानों के हक में 3 जो काले कानून बनाए उनके हक में हमें इस्तीफा दे रहे हैं। किसानों के कितने देशी है, ये किसी से छुपा नहीं है। कंडेला का वो कांड करो जहाँ पे 7-8 किसान, निर्दोष किसान मारे गए थे। दागी साहब के इलेक्शन में निर्दोष किसानों को वहां पे गोलियों से बूंदा गया था। साथियों, ये तो उंगली काट के शहीद होने वाली बात है। कहते हैं मैंने किसानों के हक में इस्तीफा देता हूं, जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होते तब तक मैं एमएलए नहीं बनूंगा। एमएलए तो हमने पहले बढ़ा के भेज रखा था, वो इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी अगर दोबारा इलेक्शन लड़ना है। या तो इलेक्शन ही ना लड़ते, खुद ही पंचायत बुलाई और खुद का एक कैंडिडेट घोषित कर दिया। दूसरी तरफ आपने भारतीय जनता पार्टी का राज देखा है। पिछले 7 सालों में सिवाय नारों के कुछ नहीं किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये सबका विश्वास नहीं, सबका विनाश है। आज के दिन महंगाई चरम सीमा पे है। जो गैस का सिलेंडर कभी 300-400 रुपए का होता था, वो 1000 रुपए से ऊपर बिक रहा है। पेट्रोल डीजल जो कांग्रेस के राज में 50 या 60 रुपए होती थी, आज 100 रुपए से ऊपर है। इनकी दमनकारी नीति 11 महीने हो गए, किसान बॉर्डर पे बैठे हैं। 700 किसानों की शहादत हो गई, लेकिन इनके किसी भी नेता से कोई सहानुभूति का एक लफ्ज नहीं निकला उन किसानों के लिए। 700 किसान शहीद हो गए, इनका एक लफ्ज नहीं निकला। साथियों, सिर्फ एक ही पार्टी है जो अपना भला कर सकती है, वो है कांग्रेस पार्टी। मैंने किसान के आंदोलन में, क्योंकि मैं भी किसान हूँ, जब किसान का आंदोलन चल रहा था आज से 7 महीने पहले जाके शहीद आजम सरहद भगत सिंह स्टेडियम में सबसे पहले जाके मैंने वहाँ पे बीजेपी से इस्तीफा दिया, और मैंने चलते राज को, जिसको कहते हैं ना 3.5 साल वाली राज के पड़े थे, राजसी छाट मैं भी दे सकता था, लेकिन मैंने वो राजकाज छोड़ा और मैंने किसानों का साथ दिया। उसके बाद मैंने कांग्रेस ज्वाइन की, और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद बहन जी के आशीर्वाद से, शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से मेरे को आपका कैंडिडेट बनाया गया, और आपके बीच में आज उपस्थित हूँ। साथियों, बातें करने के लिए बहुत है, और तफसील से आपको हमारी अध्यक्षा
मैं शहजादी बताएंगे। मैं तो सिर्फ एक ही निवेदन करने आया हूँ। 30 तारीख को एक वोट है जो हाथ के निशान के आगे वाले बटन पे दबा के और मेरे को यहाँ से कामयाब करें। मेरी कामयाबी नहीं, हम सबकी कामयाबी है, ताकि आने वाले 2024 का जो इलेक्शन होगा उसमें रास्ता साफ हो जाएगा। आने वाली सरकार कांग्रेस की सरकार आने वाली है। 2024 में कांग्रेस की सरकार को बनने से कोई नहीं रोक सकता साथियों, कोई नहीं रोक सकता। एक बार मैं दोबारा आपसे 30 तारीख की अपील करता हूँ, एक वोट हाथ के निशान के आगे वाला बटन दबा के और मेरे को कामयाब करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारी बात स्पष्ट है। कांग्रेस हमेशा छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चलती है, गरीब का ध्यान रखती है। इस गांव में मुझे बताएं, कांग्रेस के समय जो कार्य शुरू हुए थे, गरीबों को हमने प्लॉट दिए, हमने गरीबों के राशन कार्ड बनाए, हमने गरीबों के मकानों के लिए स्कीम बनाई, पैसे दिए, इंदिरा आवास योजना के तहत पैसे दिए, मनरेगा हम लेकर आए, खाद्य सुरक्षा कानून हम लेकर आए। भारतीय जनता पार्टी ने या तो नाम बदले स्कीमों के, या वो स्कीम खत्म ही कर दी, या फिर मैं तो कहूंगी कि जो गरीब तक पैसा पहुंचना था वो खुद खा गए या अपने बड़े पूंजीपतियों के नाम कर दिया। सब्सिडी सारी खत्म करते जा रहे हैं, किसानों की, गरीबों की, गैस की, तेल की, सरसों का तेल देना बंद कर दिया। तो साथियों, गरीबों के लिए इस महंगाई के जमाने में क्या राहत है? और वैसे तो आम आदमी के लिए ही क्या राहत है? जब पेट्रोल डीजल बढ़ता है तो उसका प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। चाहे वो किसी खेत में, गरीब बस्ती में बसने वाला एक मजदूर हो, या फिर कोई किसान, छोटा दुकानदार, सबको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और आज यही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसी की सुध नहीं ले, उल्टा ये समझते हैं कि चुनाव में धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर लोगों में दरार डालो और कोई ना कोई हिस्सा तो हमें वोट देगा, या फिर पैसों से लोगों के बीच में खेल के। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी लोगों के लिए काम करने की ना सोची और ना सोची। इनकी सरकार को आपने देख लिया, किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात की, कीमतें दुगनी होती चली जा रही। अगर हम लोक दल की बात करें तो लोक दल ने तो ये चुनाव आपके ऊपर, आपके सिर पे थोप दिया। आपने इनको चुनकर भेज दिया, लेकिन राजनीति ऐसी थी कि अकेले एक अपनी पार्टी के एक एमएलए बनकर गए, सोचा किसानों के नाम पर राजनीति कर लें, इस्तीफा दिया, ना आंदोलन खत्म हुआ, ना किसानों पर, मजदूरों पर अत्याचार खत्म हुए, लेकिन फिर से दोबारा चुनाव मैदान में आ गए। साथियों, ये केवल राजनीति है, ऐलनाबाद हल्के के लोगों की भलाई के लिए नहीं हुआ। ये आप समझ लीजिए, क्योंकि ऐसी पार्टी जिसने राज किया हो आज एक तक सीमित रह गए। आपको अपना भविष्य देखना, बच्चों का भविष्य देखना। आज के दिन विकल्प सिर्फ कांग्रेस पार्टी, और ये सब जानते हैं कि अगली सरकार कांग्रेस की बने। ऐसे समय में जब युवाओं को रोजगार चाहिए, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए, वजीफे मिलने चाहिए, गरीब को मदद चाहिए, किसान को ऐसी सरकार से निजात चाहिए, तो साथियों, ऐसे समय में आने वाले वक्त की ओर आपको इशारा करना पड़ेगा। आपको वो दरवाजा खोलना पड़ेगा, ना कि पिछली बार पिछली लिहाज हो गई, एक चुनाव में खत्म हो गई।
आपने जिता कर भी भेजा, क्या अब वो दोबारा से आपके इस वोट के हकदार हो सकते हैं? बार बार क्या आप लोगों के साथ ये खिलवाड़ होता रहेगा कि जब जी करे इस्तीफा दे दो? लेकिन अब आप समझ गए, मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आप ऐसे किसी के झांसे में ना आकर अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। हमारे उम्मीदवार पवन बेनीवाल जी, इन्होंने सत्ता में रहते हुए इलाके की सेवा करने की भरपूर कोशिश की। आखिर निराश होकर देखकर कि भाजपा का असली चेहरा क्या है, इन्होंने कोई विकास करना नहीं है, किसानों के साथ धोखा किया। इन्होंने अपने पद से चेयरमैन से इस्तीफा दिया, भाजपा छोड़ी, किसानों के साथ सम्मिलित हुए और बाद में कांग्रेस पार्टी में आ गए और हमने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन्हें यहाँ से जिताकर भेजेंगे ताकि इलाके की आवाज़ बुलंद हो, विधानसभा में इलाके की आवाज़ को उठाएं, आपके हक के लिए लड़ें और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सभी लोग मिलकर लोगों के हक की लड़ाई लड़ें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।